भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत को अल्टीमेटम दिया है, जिसके अंतर्गत बड़ा क्लियरली कह दिया गया है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत नहीं आएंगे। और बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान भारत नहीं आएंगे, अब ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। जो देश ने तब ग्रेटफुल फील नहीं करा जब हमने वो देश बना के उनको दे दिया। आपको लगता है ये लोग बना लेते अपना देश? इंडिया ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। जब वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो आपको लगता है कि सस्ती बिजली के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे? सोचिए, सेंस है कोई? बांग्लादेश जैसा कंट्री अब भारत के ऊपर शर्तें लगा रहा है, कह रहा है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आपके देश में तभी आएंगे जब इन शर्तों को आप मानोगे। दोस्तों, बांग्लादेश हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेबर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए? सिर्फ अच्छे नहीं, बेहतरीन होने चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत एक पुराना इतिहास है, लेकिन दो तीन चीजें हैं जो इसके आड़े आ रही हैं। ये परेशानी है। अब रिसेंट एक स्टेटमेंट आया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये स्टेटमेंट है AKM शाहिदुल करीम, ये फॉरेन मिनिस्ट्री के, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री के शाहिदुल करीम साहब हैं, उनके स्पोक्सपर्सन हैं। और उन्होंने बोला है कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, वो भारत जरूर आएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि शेख हसीना को भारत वापस भेजे, और दूसरी चीज है कि उस्मान हादी, जो एक लीडर मर गया था, जिसको मार दिया था बांग्लादेश के अंदर, उसके जो किलर्स हैं उनका यह कहना है कि वो भारत में हैं, कहीं वेस्ट बंगाल में हैं, और लिहाजा उनको वापस भेजना चाहिए बांग्लादेश। ठीक है, पॉइंट नोटेड। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी पॉइंट। एक भारत के अंदर थिंकिंग है कि अगर हम बांग्लादेश को आइसोलेट कर देते हैं और बांग्लादेश से बात नहीं करते तो बांग्लादेश चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा। वो वैसे भी बैठ जाएगा, आप उसको आइसोलेट करो ना करो। अगर आप गौतम अडानी को ये बोलो कि अगले 50 साल तक इनको फ्री बिजली दे और उसका बिल भरेगी भारत सरकार, ठीक है। अगर आप इनको बोलो कि नहीं साहब, हम हर साल आपको $10 अरब ऐसी गिफ्ट देंगे, बांग्लादेश गवर्नमेंट को $10 अरब, $10 बिलियन US, फिर भी अगर आप कहें कि बांग्लादेश का सारा माल भारत में बिकेगा 0% टैरिफ पे, फिर भी आप कुछ भी करें, अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश से ग्रेटिट्यूड आएगा तो यू आर सैडली मिस्टेकन। जो देश ने तब ग्रेटफुल फील नहीं करा जब हमने वो देश बना के उनको दे दिया। आपको लगता है ये लोग बना लेते अपना देश? इंडिया ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। जब वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो आपको लगता है कि सस्ती बिजली के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे? आप सोचिए, सेंस है कोई इस बात में? अब दोस्तों, मैं दूसरी बात आपसे करता हूं। आज की तारीख में कहते हैं कि शेख हसीना को वापस भेजो, तो वो तो जा ही रही है वापस। उसने खुद ही बोल दिया कि मैं दिसंबर को चली जाऊंगी। भाई, वी आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ अगस्त, इतनी क्या खुजली आ रही है 3 महीने के बाद? आफ्टर 3.5 months शी इज इन बांग्लादेश, शी विल फेस द लॉ इन बांग्लादेश। कहानी खत्म। इनको अभी चाहिए। बेसिकली क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ये जो बांग्लादेश में चल रहा है ना, ये टोपी ड्रामा चल रहा है बांग्लादेश में इस वक्त। इनको ऐसा लगा नहीं था कि शेख हसीना ये बोलेगी कि मैं वापस बांग्लादेश आऊंगी, तो इन्होंने पहले माहौल बनाया। ये माहौल ही बड़े लोग हैं, बहुत माहौल बनाते हैं। हम मार देंगे और उसको सजाए मौत दे देंगे और ये देखना और वो देखना, यानी कि एक ऐसा माहौल बनाओ कि सब लोग डर जाएं। ठीक है, तो एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल ऐसा बनाया गया बांग्लादेश में। इन्होंने ये कंफर्म करने की कोशिश करी, ये बिल्कुल इन्होंने श्योर करने की कोशिश करी कि शेख हसीना वापस आए। ये बांग्लादेश की सरकार नहीं चाहती है। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, द बांग्लादेशी गवर्नमेंट डज नॉट वांट शेख हसीना टू कम बैक। उसका कारण है, और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल था, मैं उसका नाम भूल गया, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का, वो बात कर रहा था पाकिस्तान और ओसामा बिन लादेन के बारे में। उसने एक बहुत प्यारी बात बोली और बड़ी सिंपल बात है। इस बात में सच्चाई है, इस बात में कोई लेयर, कोई नुआंस, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं, बड़ी सीधी सीधी बात उसने बोली। उसने बोला, यार हर साल हम पाकिस्तान को अरबों डॉलर दे रहे थे, क्या करने के लिए? ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। तो ऑब्वियसली जब आप अरबों डॉलर देंगे, ओसामा बिन लादेन को नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि अगर ओसामा मिल गया तो अरबों डॉलर बंद हो जाएंगे। फिर अमेरिका क्यों देगा पैसे उनको? आपने उसको काम के पैसे दिए थे, वो कह रहा है मैं कर रहा हूं, टालते रहो, पैसा लेते रहो, राइट? अब ये एग्जांपल आप देखिए अमेरिका का और पाकिस्तान का, ओसामा बिन लादेन को लेकर। अब इसी एग्जांपल को आप सुपर इंपोज करिए बांग्लादेश। मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी को कि मैं ये वो है, ऐसा नहीं। मैं आपको माइंडसेट बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज की तारीख में बांग्लादेश गवर्नमेंट, जब तक शेख हसीना भारत में है तब तक बांग्लादेश गवर्नमेंट एक नैरेटिव चलाएगी कि देखो, जो भी गड़बड़ हो रहा है बांग्लादेश में वो भारत करवा रहा है, जो भी बांग्लादेश में गड़बड़ हो रही है वो भारत करवा रहा है, भारत स्पॉन्सर करवा रहा है। ये हमारी बाढ़ आ गई वो भी भारत ने करवाई है, सूखा आ गया वो भी भारत में, अगर हमारे टेक्सटाइल नहीं बिक रहे तो वो भी भारत ने करा है, अगर हम चाइना को माल नहीं बेच पा रहे बांग्लादेशी, वो भी भारत ने करा है। आपने एक बिग बैड वुल्फ आपने बना दिया नेबरहुड में कि जो भारत है यार वही है, वही असली, उसकी वजह से बांग्लादेश में दिक्कत हो रही है, भारत देखो इंटरफेयर कर रहा है, भारत क्यों? और ये सारी की सारी चीजें कोट अनकोट शेख हसीना पता है वहां पे बैठती है। एक्चुअली बांग्लादेशी मीडिया में बात होती है शेख हसीना और वहां पे मोदी बैठा है और डोवाल बैठा है और अमित शाह बैठा है और ये सारे के सारे लोग बैठे हैं और साजिश कर रहे हैं बांग्लादेश। ये सब बातें चलती है बांग्लादेश में, और इसको फैलाने वाला सबसे बड़ा गुनहगार है कौन? जमात इस्लामी। उसका फुल टाइम प्रोपेगेंडा विंग है वो, उसको और कुछ काम ही नहीं है, यही सब ड्रामे करते हैं वो लोग। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या हुआ। दोस्तों, ये कि शेख हसीना ने चुपचाप एक दिन बोल दिया कि मैं दिसंबर में जा रही हूं बांग्लादेश वापस। इनको सदमा लग गया, बांग्लादेशी गवर्नमेंट को सदमा लगा। क्यों सदमा लगा? सदमा इसलिए लगा क्योंकि अगर वो वापस चली जाती है बांग्लादेश, राइट? आप तो अभी तक ये कह रहे थे ना कि बांग्लादेश में जो भी गड़बड़ हो रहा है जब से तारिक रहमान बना है प्रधानमंत्री, राइट, तो जो भी उसकी सरकार चैलेंजेस फेस कर रही है और प्रोटेस्ट फेस कर रही है वो इसलिए क्योंकि शेख हसीना भारत में बैठी है। यही तो स्टोरी थी। भारत में शेख हसीना बैठी है, शेख हसीना बैठ के साजिशें कर रही है, शेख हसीना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो बांग्लादेश में आग लगा रही है। वो जब वो लेडी खुद कह रही है कि भाई ठीक है मैं दिसंबर में आ रही हूं, अब इनको लगा अरे ये आ गई तो फिर हम किस, भाई आप ब्लेम किसको करोगे? फिर आप दोषी किसको ठहराओगे? वो तो खुद ही कह रही है मैं आ रही हूं। उसने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी कि चाहे मुझे मार दो, जो कर दो, मैं दिसंबर में आ रही हूं। अब ये इनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग मामला हो गया। भारत सारे रास्ते बंद कर दे,
सारे रास्ते बंद कर दे, भारत बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के तोते उड़ जाएंगे। ये सामने आपका नक्शा है, बांग्लादेश का मैप है, इसमें भारत कहां है, ठीक है, और बांग्लादेश का जो मेन मार्केट है, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट का जो मेन मार्केट है वो कहां है, ये आप खुद देख लीजिए, तब आपको मैप देख के पता लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। बीच में दिनेश त्रिवेदी जो कि वहां पर इंडिया के एम्बेसडर हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, ब्रिक्स समिट में बुलावा भी भेजा था, नहीं आ रहे हैं। बात अब ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। शायद अब ये शर्त रखी गई है कि शेख हसीना को पहले भेजो, उसके बाद बात करेंगे। अब शर्त रख दी है, और ये शर्त अब इसका मतलब है कि जब तक पूरी नहीं होती है, तारिक रहमान भारत नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भारत के लिए एक बड़ा फेलियर है। खासतौर से अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ, जिसमें शेख हसीना ने जो स्पीच दी पूरी की पूरी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब से, उसे लेकर बांग्लादेश के अंदर लोगों में, एनजीओ में, मीडिया के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत गुस्सा है मोदी सरकार के प्रति कि कैसे उसने बांग्लादेश की दुश्मन शेख हसीना को ये सारी लिबर्टी दी और ये सारा का सारा कैंपेन, नैरेटिव एजेंडा चलाने की परमिशन दी। हालांकि मोदी सरकार इससे बचती नजर आई कि हमने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी, वो खुद कर रही है। लेकिन जो रिफ्यूजी होती हैं, जो पॉलिटिकल रिफ्यूजी होती हैं, उनके पास ये राइट नहीं होते कि अपने घर से बाहर भी निकल सके। तो वहां से निकल के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में कैसे जाती हैं, कैसे वहां से स्पीच देती हैं। और ये छात्र आंदोलन के दौरान बांग्लादेश छोड़कर भागकर हिंदुस्तान आ गई थी जान बचाने को। अब शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन बांग्लादेश मांग रहा है। इंडिया ने अभी तक कोई खुलकर जवाब नहीं दिया। शेख हसीना कहती है कि वो वापस जाएंगी। उनका कहना है कि वापस आते ही तुमको पकड़ा जाएगा और फांसी की सजा दी जाएगी। अब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि भाई तारिक रहमान शायद नहीं आ रहे हैं। हमारा मानना है कि माहौल ठीक नहीं है। हमने भारतीय ऑफिशियल के साथ शेख हसीना और बाकी जो भगोड़े हैं उनको वापस भेजने की कोशिशों में तेजी लाने का आग्रह किया है। तारिक रहमान ने फरवरी में बांग्लादेश के पीएम का पद संभाला था। इसके बाद वो मलेशिया, चीन का दौरा कर चुके हैं। बांग्लादेश के बाकियों के मुकाबले भारत से उसने दूरी बना के रखी है। ब्रिक्स में बुलाया था, वहां भी नहीं आ रहे हैं। भारत को आयोजित कर रहा है, अब चीज है यहाँ पर। अब